था उनका हाथ, तो डॉक्टर को भी बुलाना पड़ा। इस तरह से हमारे कारवान चलता चलता महात्मा गांधी स्टैचू सिकंदराबाद तक चला। वहाँ तक जाने के बाद में सबको भूख लगने लगी है, सभी जीपों में खड़े हैं, खाना वाना नहीं है। कहाँ से राजीव गांधी जी भी खाना खाते। बीच में किसी ने चाय दिया उनको, किसी ने अपना बच्चा दिया, उठा लीजिए इसको, मैं फ़ोटो लेना है बच्चे के साथ में। तो जो जो डिमांड से बेचारे हर एक का डिमांड पूरा कर लेते, वहाँ तक पहुँचे। फिर वहाँ से उनका ड्रेसिंग वगैरह करवा के खाने के लिए हम लोग लेक व्यू गेस्ट हाउस को लेके गए। भाई आपको याद होगा, गेस्ट हाउस लेक व्यू में ले जाके उनको खाना खिलाया। बिरयानी नागेंद्र आप भी थे शायद उस वक्त, राइट? कैसे नहीं रहे थे भाई, यहाँ के हो आप, हाँ यहाँ का किंग है आप, तो किंग को तो रहना ही है। तो इस तरह से चली थी हमारी ये बहुत यादगार है मेरे और शब्बीर मियाँ के दिलों में, हमारे ज़िंदगियों में ये लिखा गया है कि कभी हम भूल भी नहीं सकते। और मैं अपने आप को बहुत ही ये नहीं चाहिए भाई मेरे को, और मेरे लिए तो ख़ासकर ये इतनी बड़ी बात है कि जिस राजीव गांधी ने मुझे सियासत में लेके आए, उस राजीव गांधी के नाम पर आज मुझे एक अवार्ड दिया जा रहा है। इससे बढ़ के खुशकिस्मती किसको मिलेगी मैं नहीं जानती। और ये भी खुशी है मुझे कि मैं पहली महिला हूँ यहाँ जो अवार्ड मिल रहा है। यही राहुल गांधी जी चाहते थे। मैं थोड़ा अपना हिस्ट्री बताऊं, क्योंकि शायद ही जो सऊदी में गुजरा था या बाद में आप लोगों को पता नहीं है, बोलने वाले भी है नहीं यहाँ पर। हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ MBBS यहाँ पे कर लेके, वो कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज के थे, मैं यहाँ के गांधी मेडिकल कॉलेज की थी। उसके बाद हमारी शादी जब 70 में हुई, वहाँ से हम लोग बाहर देश के लिए हायर डिग्रीज़ के लिए चले गए, दोनों भी हायर डिग्रीज़ करके अपना ओन हॉस्पिटल चलाना, अपना होल बिजनेस रखना, ये हमारा मंशा था। ये मेरी माँ, आप लोगों को पता ही होगा, लेट श्रीमती जे ईश्वरी बाई, एक डेयरिंग डैशिंग फाइटर थी वो। हमारे तेलंगाना मूवमेंट में जितना उन्होंने फाइट किया, लाठियों से भी मार खाई है, पुलिस की लाठियों से, और चंचलगुड़ा जेल में भी रही है। वो मेरी माता थी, मेरी माता थी फॉर हमारे तेलंगाना के लिए। उस तरह से हर गरीब के लिए वो लड़ा करती थी। वो भी 2 बार MLA रही हैं और 2 बार काउंसलर रही हैं। तो उनका इस तरह से लाइफ चल रहा था कि मगर वो मेरे को चाह रही थी कि मैं डॉक्टर बनूं, वो भी गायनाकोलॉजिस्ट बनूं, इसलिए मुझे बाहर भेजा गया। तो वहाँ पे जब शायद किसी स्पीकर ने कहा कि हम सिर्फ सऊदी में थे, नहीं, शुरू में हम ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया में ही हम लोग 7 साल गुजार लिए, वहाँ की डिग्री ले लिए। ऑस्ट्रेलिया से सब जब हम छुट्टियों पे हैदराबाद आए अपने पास सिकंदराबाद में, लोग बोले नहीं नहीं भाई, इंग्लिश डिग्री बहुत बड़ी रहती है, ऑस्ट्रेलिया की डिग्री इतनी बड़ी नहीं है। तो फिर हम वहाँ से इंग्लैंड चले गए, लंदन की डिग्री। आई एम अ मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ द ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनाकोलॉजिस्ट। बड़ी डिग्री है वो, बहुत मेहनत से हम लोगों ने पाई। और मेरे हस्बैंड एनेस्थीसिया में, जो एनेस्थीसिया देते हैं ऑपरेशंस के वक्त, उसकी डिग्री उन्होंने FFA RACS वहीं से लंदन से की थी। तो ये डिग्री लेने के बाद हम लोगों को सऊदी से बुलावा है। हस्बैंड इज़ एनेस्थीसिया, वाइफ इज़ गायनाकोलॉजिस्ट, ऐसे ही जोड़ी हमको चाहिए करके हम लोगों को अच्छे खासे सैलरीज वहाँ सभी को दे रहे थे, हमें कोई ख़ास नहीं। हमारे डिग्रीज़ पर उन लोगों ने वहाँ सऊदी अरबिया हमें लेके गए। तो वहाँ पर ये हमारी पूरी ऊपर वाले की शायद हम पर बहुत मेहरबानी थी, क्योंकि राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को ऐसे थोड़ी कोई मिल सकता है जा कर के, नहीं। तो हम लोग वहाँ पे प्रिंस फहाद के हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में काम करते थे। वो मैं गायनाकोलॉजिस्ट और वो एनेस्थेसिस्ट। तो वहाँ पर हमारी सबसे टॉप लीडर इन द वर्ल्ड, लेडी लीडर इंदिरा गांधी जी आई थी सऊदी अरेबिया को, रियाद को
1982 में। और उनके साथ कौन आए? बहुत सारे ऑफिसर्स थे, मगर उनके साथ हमारे राजीव गांधी जी भी आए थे, तब वो एमपी थे। उनके साथ वो आ गए थे, तो खास करके उनके ऊपर पूरा अटेंशन अपने इंदिरा गांधी जी पर था। अब आप पढ़िए, गूगल में भी पढ़िए या किसी से भी पूछिए, रेड कार्पेट, क्या रेड 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 कार्पेट, पूरी तरह से कह रहे थे कि नेहरू जी जब 25 साल के पीछे आए थे, उनका भी इतनी अच्छी तरह से इस्तेकबाल नहीं हुआ जिस तरह से मैडम इंदिरा गांधी का हो रहा है इस बार। 4 दिन रहे वो लोग वहाँ पर। तो इसी में प्रिंस फहाद ने, उनके फादर भी थे किंग खालिद, इन लोगों ने एक टी पार्टी अरेंज करी, एक बुफे अरेंज करे वहाँ पर। और उसके लिए हम पूरे भी किंग फहाद के हॉस्पिटल में ही काम किया करते थे, तो हम सबको बुलाया गया, कपल्स, हस्बैंड वाइफ जहाँ भी है, कपल्स को बुलाया गया। वहाँ पे वो जो चाय पार्टी वगैरह सब हो गई। जाते जाते मैडम और